ओम शांति। एक बार हम सब उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जिस विधि से यज्ञ के आदि में सब बेफिक्र बादशाह बोला करते थे। कौन बेफिक्र बादशाह? यज्ञ के आदि में तो जो दादियाँ दीदियाँ छोटी छोटी कन्याओं के रूप में थीं, बाबा मामा आदि, तो अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे, उसको निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो ये ओम शांति ही वो महामंत्र है जो हम सबको बेफिक्र बादशाह बना देता है। जब से हम सब लोग ज्ञान में आए हैं तो ओम शांति तो पहले दिन से ही सुनते आए, लेकिन उसके स्वरूप में स्थित होना और उस स्वरूप में स्थित होकर व्यवहार करना, उस स्वरूप में ऐसे स्थित हो जाए कि हमारे संकल्प और वृत्ति तक भी उसकी स्मृति पूरी घुस जाए, तो वो हमें सहज रीति से ही बेफिक्र बादशाह बना सकती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण तो हमने बाबा ममा में देखा। हमें बाबा के साथ रहने का लगभग 7 वर्ष तक सौभाग्य मिला। 1962 में ज्ञान में आए और 69 तक, अंतिम दिन तक 18 जनवरी तक हम यहाँ पर थे, 17-18 जनवरी, और बाबा की उस स्थिति को देखने का मौका मिला, कर्मातीत अवस्था, फरिश्ता स्वरूप स्थिति का अनुभव, अव्यक्त स्थिति का, संपूर्ण स्थिति का, जिसके हम सभी भी पुरुषार्थी हैं। तो वो भी हम साथ में सुनाना चाहेंगे, क्योंकि कोई रोल मॉडल होता है, कोई चीज़ देखी हुई होती है तो उसको फॉलो करना सहज हो जाता है। और कोई बात किसी ने सुनी ही हो, उस व्यक्ति विशेष को देखा न हो, तो वर्णन भले हम करें, लेकिन उसका स्थिति का जो आंतरिक दिल से निकलने वाली अनुभूति है, वो उसमें थोड़ा कठिनाई का अनुभव होगा। तो बेफिक्र बादशाह हम सब बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अंतिम स्थिति का गायन है। क्या गायन है? अंतमति सोगति का गायन। अंत में जब आत्मा ये शरीर छोड़ रही होगी, उस समय अगर कोई फिक्र हुई, कोई चिंता हुई, कोई व्यक्ति याद आया, कोई वस्तु, कोई वैभव, कोई संबंध, कोई भी याद आई, तब तो संपूर्ण सद्गति हो नहीं सकती। बाबा ने बताया है कि अंत में तो बस यही स्थिति रहे, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई।
बस निर्मोही नष्टो मोहा स्मृति लब्धा की जो स्थिति का गायन है, अंत में वो रहे। आज हम लोग उस पर कुछ विचार करते हैं कि कैसे इस स्थिति को ब्रह्मा बाबा ने भी पाया और उसके लक्षण क्या होते हैं। क्योंकि कोई स्वरूप हो वो दिखाई नहीं देगा, जब तक अनुभव नहीं होगा तो हमें भी धारण करने में उसकी कठिनाई हो सकती है। तो इस कारण से बेफिक्र बादशाह बनने के लिए पहली विधि है, मेरे को तेरे में परिवर्तित कर दे, जो ब्रह्मा बाबा ने करा। जब से बाबा को साक्षात्कार हुआ, अहम चतुर्भुज तत्वम, तुम वो ही हो, जब से बाबा को ये ईश्वर की डायरेक्शन मिली, नई सतयुगी दुनिया दिखा करके बाबा ने महावाक्य उच्चार रहे कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, ऐसी सृष्टि का निर्माण तुम्हें करना है। बस तब से ही बाबा को एकदम वो फिक्र तो नहीं कहेंगे, वो फुरना लग गया कि मुझे ये नई दुनिया बनानी है। भले शुरू में हुआ, मैं कैसे बनाऊंगा, किसने मुझे ये आदेश दिया, मैं क्या करूंगा, क्या विधि है नई दुनिया की। लेकिन धीरे धीरे सब स्पष्ट होता चला गया। तो इसीलिए एक तो हम सबको कोई ब्रह्मा बाबा की तरह साक्षात्कार तो नहीं, लेकिन दिव्य नेत्र तो सभी को प्राप्त हुआ है ज्ञान का। इसीलिए बुद्धि को जितना हम दिव्य और अलौकिक रखेंगे, तो जो बाबा हमें टच कराना चाहेगा वो हमें टचिंग होती रहेगी, हम वो कार्य करते रहेंगे, सफलता मूर्त बनते रहते हैं और इस प्रकार से उस बेफिक्र बादशाह की स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो पहला तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मेरे को तेरे में परिवर्तन, बाबा ने जब से ये पता चला कि मैं दादा लेखराज, ये शरीर का नाम था लेकिन वास्तव में मैं आत्मा हूँ, और बाबा ने वही अनुभूति सबको कराई। आप सबको मालूम ही है, लिख लिख के भी पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, नारायण आत्मा, जितने पुत्र पुत्रियाँ पत्नी आदि आदि सबका पक्का किया, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। उससे क्या होता था कि हम सब लोग 1962 से बहुत बार बाबा से मिले, और जब पहली बार बाबा से 63 में ही मिले थे तो बस बाबा ऐसे हाथ फैला देते, आओ बच्चे आओ, आओ मीठे बच्चे आओ, स्वीट चिल्ड्रन। हम लोग बाबा की बस बाहों में चुंबक की तरह खींच के चले आते थे, बाबा दृष्टि देते थे। और चूंकि बाबा ने अपनी दृष्टि में ये पक्का कर लिया था मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, और बस बाबा दृष्टि देते ही हम सब लोग विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। तो इसलिए बेफिक्र बादशाह बनने के लिए पहले तो हमें अपने को ये अभ्यास में परिपक्व करना है। वो बचपन की गुड़ वाली कहानी तो सबने सुनी होगी ना। गांधी बापू के पास एक माता बच्चे को लेके आई कि बापू ये गुड़ बहुत खाता है, तो उन्होंने कहा अच्छा इसे 15 दिन बाद लेके आना। 15 दिन बाद फिर वो लेके गई, तो बाबा गांधी जी ने कहा कि बेटे गुड़ नहीं खाते ज़्यादा, गुड़ से ये नुकसान होता है, ये बात हो जाती है। और बस उनकी वाणी में ऐसा तेज था, उस दिन से बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो माता ने कहा बस इतनी सी बात थी तो आप पहले भी बता देते, आप सबने तो ये कहानी सुनी होगी। तो गांधी जी ने कहा नहीं, तब मैं खुद भी गुड़ खाता था, मेरे कहने का असर नहीं होता।
अब मैंने 15 दिन में ये छोड़ दिया, अभ्यास किया, तो ऑटोमेटिकली जो बात कही उसका असर हुआ और इसने भी गुड़ खाना छोड़ दिया। तो ये बात हर एक के लिए वैलिड है। जो खुद स्मोकिंग करता होगा वो दूसरे को कह ही नहीं सकता कि तुम स्मोकिंग छोड़ दो, ड्रिंकिंग छोड़ दो, वगैरह वगैरह। तो इस कारण से पहला तो ये अभ्यास, बेफिक्र बादशाह के लिए ये हम हर एक चीज़ को बस बाबा का ये अनुभव करें। बाबा ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। बाबा इस बात में विदेशी बहुत पक्के हैं, आते हैं बस। मुझे तो अनेक देशों में विदेश में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आओ बाबा की कार में चलो, चलो बाबा के घर चलते हैं। होता उनका लौकिक घर है, बाबा का घर, बाबा की कार, चलो बाबा के स्थान पर चलते हैं। ये बाबा का भोजन, अपने हर चीज में उन्होंने ये पक्का किया ये बाबा का है। इसीलिए काफ़ी लास्ट सो फास्ट भी जा रहे हैं। तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करने का प्रैक्टिकल अभ्यास करें। एक तो ये बाबा ने बताया है। और क्या करें, ये कैसे होगा, ये कहना तो बड़ा सहज है, क्योंकि कई चीज़ प्रैक्टिकल करने में डिफ़िकल्टी आती है। और दूसरा बाबा ने एक बताया कि वैराग्य वृत्ति, बेहद की वैराग्य वृत्ति डेवलप करते होनी चाहिए। जब जिस चीज़ से वैराग्य आता है तो उस चीज़ से किनारा अपने आप ही होने लगता है। अभी तक हमारा वैराग्य उस लेवल का नहीं है। इस दुनिया से भी हमें आकर्षण की बातें, संबंध में, व्यक्ति में, वस्तुओं में, इसके पदार्थों में, साधनों में, उसमें आकर्षण भी होता है। उनसे हम सुख का अनुभव भी करते हैं। इस कारण से उनके प्रति वैराग्य नहीं आता। तो अभी एक ये देखना है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति भी हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। जो भी देखें, जो बाबा ने कहा इन आँखों से जो देखते हो सब खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। वैराग्य, और जो ज्ञान नेत्र से अब देख रहे हो वो संसार आने वाला है, नई दुनिया का। आज की मुरली में भी क्या था, हाँ, वरदान क्या था आज की दुनिया में, आज की मुरली में, हाँ, साक्षी स्थिति के द्वारा निर्लेप स्थिति का अनुभव करने वाले। पहली बार ही ये हुआ, आत्मा तो निर्लेप है नहीं, लेकिन निर्लेप स्थिति भक्ति मार्ग में भी निर्लेप का जो गायन हुआ है उसका कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना। आत्मा निर्लेप है, वो वास्तव में हमारी स्थिति का ही प्रतीक है। पुरुषार्थ करते करते अंत में जब हम संपूर्णता के समीप होंगे तो हमारी वो निर्लेप स्थिति होगी। कुछ भी होगा उसका लेप छेप हमारे ऊपर नहीं लगेगा, प्रभाव नहीं होगा। अभी तो कोई ऐसी बात सुन, अरे ये क्या, ये क्यों, कैसे, कब हुआ, ये जो बात आती है तो ये हमें बताती है कि जैसे उस घटना ने हमारे ऊपर प्रभाव डाला है, छेड़ा है, छोड़ा है छाप, तो वो आत्मा के अंदर चला गया है स्थिति। इसीलिए आज बाबा ने कहा साक्षी दृष्टा स्थिति, साक्षी स्थिति के द्वारा। कैसे साक्षी स्थिति बनेगी? हाँ, साक्षी दृष्टा आवश्यक तो बहुत है, क्योंकि अंत समय जब हमारा शरीर छूटेगा और उससे पहले भी इतने पेपर आएंगे, अगर हमारी साक्षी स्थिति नहीं हुई ना तो वो प्रभाव हमारे ऊपर गहरा पड़ जाएगा। तो इसीलिए अभी हम सुन रहे हैं, आनंद आ रहा है, क्लास में मधुबन में आए हुए हैं, 3-4 दिन यहाँ है। सडनली किसी का कोई फ़ोन आ जाता है, अरे भाई आपके फलाना निकट
व्यक्ति का, संबंधी का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा सीरियस है, फलाने अस्पताल में है, तो आपके संकल्पों की गति बड़ी तीव्र हो जाएगी। क्या होगा, कैसे होगा, अब बच्चे छोटे हैं, आदि आदि जो भी परिस्थिति है उसमें जैसे मन चला जाएगा। तो साक्षी दृष्टा अंत में हम रहें, कोई भी घटना हो वो हमारे संकल्पों की गति को तेज ना कर सके, क्योंकि साक्षी उसके लिए ना, संकल्प का तो आप जानते हैं हजारों संकल्प आते हैं। तो संकल्पों की तीन बातें हैं। एक है संकल्पों की क्वांटिटी, संकल्पों की संख्या। नॉर्मल केस में हमारे कितने संकल्प चलते हैं, मैंने क्लास कराते हैं ना, कितने संकल्प होते हैं? मतलब ये जितने संकल्प हैं प्रति मिनट, कहते हैं 75-80 भी चलते हैं, संकल्प आ जाते हैं, सेकंड में भी संकल्प परिवर्तन हो जाते हैं। तो वो संकल्पों की गति, जब कोई बात होती है, घटना होती है, बहुत तेज होके 100, 200, 300, 400 भी प्रति मिनट, टोटल मिला के हजारों, 30-40 हजार, 50 हजार, 60 हजार संकल्प हमारे प्रतिदिन आ जाते हैं। तो क्या होता है, संकल्पों की गति तीव्र होने से क्वांटिटी ऑफ थॉट्स जब बढ़ जाती है, तो उसको कम करने का क्या साधन है कि क्वालिटी ऑफ थॉट्स को हम बढ़ा दें, क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अर्थात क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी कम होगी, क्वालिटी बढ़ेगी तो क्वांटिटी कम होगी, संख्या कम होगी। तो योग में संख्या तो कम होती है, कितनी शांत चित्त अवस्था होती है। और जब हम बहुत बाहरमुखी होते हैं, बहुत बातों में संलग्न होते हैं, दुनियावी बातें, तो संकल्पों की गति भी तेज होती है, संख्या भी बहुत तेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब कभी हम जैसे ट्रैफिक कंट्रोल में भी क्या करते हैं, उस वक़्त हम संकल्पों की गति को कम कर देते हैं। भले 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल का गीत होगा, हमारा स्थिति पर उसका लास्टिंग प्रभाव होता है। तो ऐसे ही कभी भी कोई भी घटना हो तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो हम क्वालिटी को बढ़ाएं तो क्वांटिटी ऑफ थॉट कम होगी, हमारी मानसिक स्थिति धीरे धीरे एकदम नॉर्मल हो जाएगी। तो संख्या, विचारों की संख्या को कम करेंगे और तो ये हो जाएगा, क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी इसके लिए। और वो ही योग है। बाबा ने कहा है ना, बस तुरंत मैं आत्मा हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, जो स्वमान बाबा ने दिए हैं, मैं फरिश्ता इस पृथ्वी पर अवतरित हुई हूँ आत्मा, मैं आत्मा वास्तव में श्रृंगारी हुई आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे ताज, तिलक और तख्त का अधिकारी बनाया है, मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ, अपने को अनुभव करो, कल्प वृक्ष का चित्र है और मैं उसकी जड़ में बैठी हुई हूँ आत्मा। बाबा ममा और अष्टरत्न तो दिखाए हैं, अपने को भी अनुभव करो, मैं उसमें बैठी हुई हूँ और पूरी सृष्टि की आत्माओं को शक्ति दे रही हूँ। मैं आत्मा टावर ऑफ लाइट हूँ, टावर ऑफ माइट, शक्ति का पुंज हूँ, शक्ति प्रकाश का पुंज हूँ, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, उन सब का स्तंभ हूँ मैं। इमेजिन करो यही कि मैं आत्मा से मेरा ऑरा और प्रकाश निकल रहा है, और जितना जितना प्रकाश, शक्ति, शांति की किरणें ये सब निकलती जा रही हैं, उतना उतना मैं तो शांतचित्त और शक्ति स्वरूप हो ही रहा हूँ। सृष्टि की समस्त आत्माएं जिन पर ये प्रकाश, शांति, शक्ति की किरणें पहुँच रही हैं, जो बाबा कहते हैं सबको सकाश दो, शुभ भावना, शुभ कामना दो, दुआएं दो। सबसे आसान काम है दुआएं देना, हर एक के प्रति शुभकामना।
तो एक क्वांटिटी, एक क्वालिटी, और तीसरी है डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, विचारों की दिशा। क्योंकि अक्सर करके ना हमारे विचारों की दिशा वो होती है जहाँ पर हमारा कुछ ना कुछ आकर्षण होता है। किसी का स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में होगा, बार बार बुद्धि वहाँ जाएगी। किसी का बिजनेस में होगा, किसी का बच्चों में होगा, वहाँ बुद्धि जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ थॉट, विचारों की, और जब विचार एकाग्र होते हैं तो ही उनमें शक्ति आती है। बचपन में वो खेल तो सबने किया है ना, सूरज के सामने लेंस रख के ऐसे नीचे कागज रख देते हैं तो सूरज की किरणें एकाग्र हो जाती हैं, वो जल जाता है इतना तेज। अब वही सूरज है, नॉर्मल केस में इतना गर्मी का नहीं अनुभव कर रहे, लेकिन वो एक लेंस रख दिया तो उससे सारी किरणें एकाग्र हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है। बस वो लेंस ही योगा है, जैसे मेडिटेशन है। तो इसीलिए अभी हमें विचारों की शक्ति, उसको हमें एकाग्र करना, इकट्ठा करना है, और वो ही अंत में काम आएगी। क्योंकि बाबा ने कहा है अभी बच्चों को, जैसे 2 शक्तियों की विशेष आवश्यकता है। हाँ, कौन सी? एक तो निर्णय शक्ति या परख शक्ति, क्योंकि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो उनको परखना बड़ा आवश्यक है। माया भी अभी क्रूड फॉर्म में नहीं आएगी कि काम विकार के संकल्प के रूप में, क्रोध के रूप में आ गई, अहंकार बड़े ही मोहनी रूप में आएगी, पता ही नहीं चलेगा ये माया है या विचार, शुभ विचार है, बाबा की बात है। इसीलिए उसको परखने के लिए एक तो परख शक्ति चाहिए, तीव्र परख सके कि यहाँ ये है, और उसके बाद जब परख लिया तो दूसरी शक्ति सामना करने की शक्ति। परख लिया माया को, निर्णय कर लिया हाँ ये माया है, जब तक उसका सामना करके, उसे पराजित करके हम विजयी नहीं होंगे तो फायदा ही क्या हुआ। माया ने अगर वार कर दिया, हम आहत हो गए, नुकसान हो गया, तो कोई फायदा नहीं। 5 माल से गिर गए, 4 माल से, 1 माल से चोट लग गई, तो उतना टाइम, एनर्जी, मनी सब वेस्ट तो चला जाएगा ना। ऐसी स्थिति हो एकाग्रता की कि कोई ऐसा मायावी संकल्प आ रहा हो, चाहे कितने भी लुभावने रूप में, हमें पहले से आभास हो जाए कि हाँ, हमारी 6th सेंस इतनी डेवलप हो जाए कि बस वो आए और आने से पहले हमें वार करे, उससे पहले ही हमें आभास हो जाए कि ये माया है। तो इसीलिए बाबा ने कहा माया को दूर से भगा दो, यानी वो आए और उसके बाद जाए उसमें तो नुकसान, लेकिन आए ही ना सके, दूर से ही अगर ये पता चल जाएगा माया को कि ये बुद्धि एंगेज है इनकी, अब वो तब होगी जब बुद्धि की लाइन हमारी क्लीन और क्लियर होगी। बाबा ने कहा था, बाबा के पास सब बच्चों का टीवी सेट है, और जब किसी बच्चे में कोई कमजोरी होती है, माया का वार होता है, उसका टीवी सेट ऑन हो जाता है, और फिर बाबा को दिखता है अच्छा फलाने बच्चे में ये, तो बाबा उसे सकाश देता है, शक्ति देता है, विधि सुझाता है। लेकिन अगर बच्चे का अपना रिसीवर सेट ही ट्यून्ड नहीं होगा तो वो पकड़ ही नहीं सकेगा। बाबा तो उसे निकालना चाहता है उस परिस्थिति से, लेकिन बाबा सुझा भी रहा है। लेकिन अगर हमारा ये बुद्धि का लाइन क्लियर ही नहीं है, पकड़ ही नहीं सकेंगे, तो माया के वशीभूत हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है रोज जो है ना, अपनी बुद्धि की लाइन को भी ये चेक करें, उसके लिए अपने को खाली टाइम दें। हमारी बुद्धि सारा दिन एंगेज रहती है लौकिक बातों में, सारा धंधे में, प्रवृत्ति में, सब चीज़ों में एंगेज है, तो इस कारण से समय
अगर नहीं, खाली नहीं रहती। खाली होगी, बर्तन है, कुछ भरा है कुछ खाली है, तभी तो उसमें कुछ एडिशन होगा। ऊपर तक पहले ही भरा है, जो डालेंगे वो तो बह जाएगा, गिर जाएगा। इसीलिए बुद्धि के लिए बाबा कहता है कुछ टाइम अपने लिए जरूर रखें, और वो तभी होगा जब, जैसे योग में हमारी अमृत वेला से लेकर स्थिति होती है, अमृत वेला क्लास, मुरली क्लास आदि आदि शाम का, लेकिन कुछ टाइम ऐसा जरूर हो दिन में अलग से निकालें जिसमें हम विश्व की आत्माओं को सकाश दें, शक्ति दें। जब शक्ति दूसरे को तभी दे सकेंगे जब पहले मेरे पास शक्ति होगी। जो चीज़ मेरे पास ही नहीं है तो मैं दान कैसे करूँगा। तो इसीलिए अपने लिए खाली टाइम अवश्य थोड़ा सा निकालें। एक ये है, तब धीरे धीरे बेफिक्र। बाबा ने भी देखो, ज्ञान हुआ, बाबा अंतर्मुखी हो गए, एकांत प्रिय हो गए। बाबा की जीवन कहानी में सब लिखा हुआ है। और हम लोग देखते थे, बाबा के पास जाते थे, सारा यज्ञ का कारोबार भी होता था, बाबा घुमाने भी ले जाते थे, पिकनिक भी करा देते थे, भोजन पर भी बैठते थे, बच्चों के साथ खेलते थे, फिर भी अपने लिए टाइम जरूर निकालते थे, गंभीर और अंतर्मुखी हो गए, इतना बिजी रहते हुए भी। तो एक ये आवश्यकता है बेफिक्र बादशाह। फिक्र कब होती है? किसी भी चीज़ की फिक्र। मानो कोई एक परिवार में माता पिता यानी पति पत्नी और बच्चे हैं, अब कोई समस्या आ गई गहन, तो बड़ों को, माता पिता को तो फिक्र होगी। बच्चा है, उसे कुछ मालूम नहीं, खेल रहा है, कूद रहा है, पहले की तरह खा पी रहा है। तो हमें भी ये देखना है कि हमें फिक्र ऐसे ना हो जब हम अपना समझते हैं ये मुझे करना है, इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना है, तब वो होती है। तो इसके लिए क्या करें? अक्सर करके कोई समस्या आती है, बाहरी आउटर लेयर पर तो हम उस पर वर्क करते हैं। हाँ, एक व्यक्ति था, थोड़ा शांत हो रहा था, उसने कहा चलो गुरुजी के पास चलूं। एक जो गया गुरु के पास, बैठ गया, सत्संग चल रहा था, वो भी बैठ गया, सुनने लगा। इतनी देर में अचानक भूचाल आया, अर्थक्वेक, तूफान, धरती हिलने लगी, मकान हिलने लगे। सब चेले एकदम बाहर भागे, भागो भागो भागो। वो छपरा भी हिलने लगा जिसके नीचे गुरुजी भाषण कर रहे थे और सब चेले सुन रहे थे, और सब भागे बाहर, और गुरुजी वहीं बैठे रहे। गुरुजी को बोला, गुरुजी बाहर भागो, आओ, ये तो हिल रहा है, कभी भी गिर जाएगा। गुरुजी बैठे ही रहे, बाकी सब चेले भाग गए। और जब बाहर भाग गए, बहुत सबने चिल्लाया, लेकिन गुरुजी नहीं निकले। थोड़ी देर बाद भूचाल शांत हो गया, धरती हिलनी बंद हो गई। फिर सब लोग आए और सबने, चेलों ने कहा, गुरुजी आपको भय नहीं लगा? हम इतना तेजी से ये हिल रहा था, गिर जाता तो बहुत नुकसान होता। तो हमने कहा भागो, गुरुजी आओ आओ, आप भी, आप नहीं भागे। गुरुजी सुनते रहे। फिर गुरुजी ने कहा, अरे तुमने देखा नहीं, मैं भी तो तुम्हारे साथ भागा था। कहाँ भागे थे गुरुजी आप तो वहीं की वहीं बैठे हुए थे। कि नहीं नहीं, तुमने गौर से नहीं देखा, अंतर इतना था, तुम बाहर भागे, मैं अंदर भागा, अंदर की तरफ। और अंदर उस स्थान पर, बाहर तो सभी चीज हिल रही थी, कोई चल हो रही थी, अंदर ऐसा स्थान था जो अचल था। मैं अचल वाले स्थान पर भागा और वहाँ शांति से जाके बैठ गया। बस यही हमें अंदर भागने का अभ्यास होना चाहिए। जब भी चाहें, परिस्थितियां आए, बाहर का वातावरण, जरूर बाहर का कार्य भी करें, कोई भी होती है, बाहर का संबंध, मानो भूचाली आया, भाई दवाई, बाहर परिस्थिति का भी साथ देना है, बाहर निकलना है, दवाई का, कंबल का प्रबंध, कुछ भी करना है वो सब करें, लेकिन
अंदर भागने का भी अभ्यास हो। लास्टिंग सॉल्यूशन, सदा काल का सॉल्यूशन तो वही मिलेगा, ऐसी स्थिति। तो इसीलिए वो स्थिति, क्योंकि परिस्थितियां तो अंत तक आएंगी, वो हमें हिला ना सके, इसीलिए अचल बेफिक्र बादशाह तभी बन सकेंगे कि जब हमें अंदर भी भागने का अभ्यास होगा। तो पहली बात, मेरे को तेरे में परिवर्तित करें। दूसरा क्या है, बेहद की वैराग्य वृत्ति। तीसरा ये अंदर भागने का अभ्यास अचल स्थिति में। और साथ में चौथा, क्योंकि कोई भी परिस्थिति आएगी तो सबसे पहले तो मन के संकल्प चलेंगे। एक व्यक्ति था, वो छोटा सा भिक्षा पात्र लेके राजा के पास गया, राजन इसमें भिक्षा डाल दो। तो राजा ने मंत्री को कहा, जाओ राजकोष में से इतना हीरे जवाहरात निकाल के इसके पात्र में डाल दो। मंत्री गया, मुट्ठी भर के लाया, डाल दिया, भरा नहीं पात्र। दोबारा गया, दोबारा निकाल के डाला। तीसरी बार बहुत बहुत भर भर के लाया। अब पात्र देखने में तो इतना छोटा था, लेकिन भरता ही नहीं था। तो राजा का माथा ठनका थोड़ा, और उसने कहा, महाराज जरूर इसमें कोई गुह्य रहस्य है, इतना भर भर के मंत्री डाल रहा है फिर भी ये भर नहीं रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो भिक्षा पात्र लेके आया था, कि हाँ राजन, इसमें रहस्य है। ये जो पात्र है ना, ये बना किस चीज का है? मनुष्य की खोपड़ी का बना है। और मनुष्य की खोपड़ी में यहाँ मन होता है, वो तो कभी तृप्त होता ही नहीं। एक इच्छा पूरी करो, दो और इच्छाओं का जन्म हो जाएगा, दो पूरी करो, चार और इच्छाओं का। तो इसीलिए ये मनुष्य की खोपड़ी का बना पात्र, ये कभी भी तृप्त नहीं होता, बढ़ता ही नहीं है। तो हमें ये देखना है साथ साथ कि मुझे किस तरह इच्छा मात्रम अविद्या होते चले जाना है, ये एक मुझे देखना है। क्यों? इच्छाओं की तो पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती दुनिया में, सभी इच्छाओं की। इसीलिए बाबा ने कहा, संकल्प सिद्धि का समय ये चल रहा है, ऐसे सशक्त संकल्प हम करें जो सिद्ध होने वाले हों। बाई चांस कमज़ोर संकल्प भी अगर आ गए ना, वो कमज़ोर संकल्प भी सिद्ध हो जाएंगे, हमारी अवस्था को नीचे ले आएंगे। इसीलिए ये संकल्प सिद्धि का समय है, तो अपने संकल्पों पर ध्यान दे के उन संकल्पों को धीरे धीरे समेटते जाएं। हमें अपने को अंत समय के लिए तैयार करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने तैयार किया। हमने देखा पहले 62, 63, 4 में जब बाबा से मिलते थे, बाबा बहुत टहलाने ले जाते थे, पूछते थे, हाँ बच्चे क्या प्रश्न है, कोई पुरुषार्थ की बात, कोई संस्था की बात होती थी, कोई भी बात होती थी, हम लोग क्या पूछते थे, बाबा उत्तर देते थे। लेकिन हम इंजीनियरिंग पास करने के बाद 63 में इंजीनियरिंग में गए IIT, और वहाँ से पास करके 67 में जब निकले तो हमारे पास कई जॉब थे। 3 जॉब में अपॉइंटमेंट हुआ था। एक मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट दिल्ली का था, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद का था, और तीसरा ये ONGC का था। और ONGC में हमारी पोस्टिंग आसाम, बहुत दूर हुई थी। तो हमारी इच्छा तो वो थी कि आसाम तो लास्ट प्रेफरेंस थी, कि भाई दिल्ली में जाए, वहाँ भी सेंटर है, वहाँ भी पालना होती रहेगी, हैदराबाद जाए, वहाँ भी सेंटर है, वहाँ कहीं भी ज्वाइन कर लें। बाबा के पास गए तब तो साकार में बाबा थे, कोई भी बात होती थी मन में दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता था कोई डिसीजन का, बाबा से पूछते थे। तो बाबा ने कहा, नहीं बच्चे तुम्हें ये ONGC वाला जॉब ज्वाइन कर। मैंने कहा, बाबा वहाँ तो एक गीता पाठशाला भी नहीं है, 67 की बात है, वहाँ तो गीता पाठशाला नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं,
और शिव सागर में हमारा वहाँ पर पोस्टिंग हुई थी। तो बाबा ने कहा बच्चे पालना तो बहुत ले ली, बाबा ने बहुत कर दी, अब तुम वहाँ जाके तुम्हें पालना देनी है। बाबा के बहुत बच्चे वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं बाबा के, आसाम और उस इलाके में बाबा ने 7 स्टेट का जैसे ना आइडिया दिया, और वहाँ जाके तुम्हें बाबा का ये सेवा केंद्र खोलना है। तो बाबा तो जानी जाननहार है, और बाबा ये भी कहता है बच्चों में अगर शक्ति नहीं होती है तो बाबा बच्चों में प्रवेश करके भी ज्ञान सुना देता है। समझने वाला कोई अगर समझू सयाना आया है तो बाबा बच्चे के थ्रू ज्ञान सुना देता है। तो वो ही हमने अनुभव किया कई बार। बस वहाँ गए और वहाँ पर जाके बस तब तो हमारे पास 4 चित्र ही होते थे ज़्यादातर करके, और वो चित्र बाबा का पत्र आता था। अभी भी हमारे पास 10 पत्र बाबा के सुरक्षित रखे हुए हैं। तो बाबा कहता था, हम बाबा को लिखते थे, बाबा यहाँ शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, ऐसे वहाँ बहुत लोग आते हैं, लेक है शिव सागर इसीलिए नाम पड़ा है, आदि आदि। तो बाबा सारा डायरेक्शन तुरंत बाबा का उत्तर आता था, बच्चे वहाँ जाओ, वहाँ चित्र फैला के बैठ जाओ लेक के किनारे, समझाओ। बाबा की तो हर बात में राज भरा हुआ होता है। तो जैसे ही वो सेवा करते थे, बस धीरे धीरे विद इन नो टाइम तुरंत ही बहुत इकट्ठे हो जाते थे, समझते थे, और अधिकतर मारवाड़ी माताएं उसमें ज़्यादा होते थे वो सेवा में, वो सुनने में। और सबसे बड़ी वंडरफुल बात ये देखी 67 में, तब उतना ज़्यादा तो ज्ञान का प्रचार प्रसार था नहीं, प्रदर्शनी भी बनी हुई थी तभी 1-2 साल पहले बनी थी। तो ज्ञान सुनाते थे और उनमें से वो कई माताएं और उनकी कन्याएं ध्यान में चले जाते थे। साक्षात्कार का पार्ट उस छोटी जगह में एकदम फैल गया पूरे सिटी के अंदर कि अरे यहाँ तो भगवान दिखते हैं, यहाँ तो भगवान। और मारवाड़ी माताएं तो धन के रूप से काफ़ी सक्षम होते हैं। उन्होंने बताया अपने पति को, और बस 2-3 महीने में ही एक मंदिर था, उसके ऊपर बड़ा हॉल बनाया, और 3-4 महीने बाद वहाँ क्लास स्टार्ट हो गई। और इतनी एज अर्ली एज 67-68 में उस समय वहाँ पर लगभग 100-125 की क्लास होती थी, क्योंकि बाबा की कमाल थी। हमें तो अनुभव इतना सेवा का नहीं था, मुरली सुनाते थे, ज्ञान की बातें सुनाते थे, लेकिन सुनते सुनते ही बस कोई लक्ष्मी नारायण को देख रहा है साक्षात्कार में, सतयुगी दुनिया, कोई ब्रह्मा बाबा को, और बस वहाँ जाके चित्र के पास जाके लिपट जाते थे, देखते सब। अगर कोई पराया होता तो दूसरी, अगर हमारी अपने बच्ची पोती वही ध्यान में होगी तो उस पर डाउट कैसे करेंगे, वो भी छोटे 7-8 साल के, 9 साल के भी ऐसे। तो बाबा अपने रीति से अपना कार्य कराता है, बस हमें उस बात में संशय नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से वहाँ सेवा बहुत बढ़ गई। तो ये तो मैं इस रेफरेंस में बताया कि जब हम बाबा पर कोई चीज़ छोड़ देते हैं, करन करावनहार खुद अपने आप वो करता है। तो अगर हमें भी ऐसा ही बनना है तो अब वो समय आ गया है, तो हमें चारों तरफ से बुद्धि को समेटना पड़ेगा। और हमने देखा बाबा से पहले मिलते थे तो बाबा सब खेल कूद सब करते थे, लेकिन 1966-67 के करीब 68 में जब बाबा से मिलते थे, बस बाबा के सम्मुख जाते थे, 2-3 लाइन ही बोलते थे तो बाबा कहते थे बस बच्चे बाबा समझ गया, और बाबा उसका जवाब दे देता था। चाहे कोई पुरुषार्थ की बात हो, नौकरी की बात हो, सेवा की बात हो। और हमने जब आसाम ज्वाइन किया तो तब बाबा ने कहा था बच्चे बस बाबा भेज रहा है तुम्हें, और समय पर बाबा बुला लेगा, बस ये
अब बाबा तो जानी जाननहार। तो जनवरी 69 की बात है, उस समय देहरादून से हम आए थे, ओएनजीसी का हेड ऑफिस वहाँ था। तो देहरादून में बहन जी ने पत्र लिखा कि यहाँ पर म्यूज़ियम बनाना चाहते हैं, आप कुछ दिन छुट्टी लेके आ जाओ, तो थोड़ा उसकी डायरेक्शन दे के म्यूज़ियम बनवाओ। तो हमने कहा ठीक है। बाबा को भी पत्र लिखा कि हम यहाँ से ऐसा बहन जी का पत्र आया है और उधर जाने का प्लान बना रहे हैं। तो बाबा का तुरंत ही मैसेज आया कि ठीक है बच्चे, वहाँ तो जाओ, लेकिन पहले मधुबन आओ और प्लेन से आओ, तुरंत आओ। ये बात है सन मतलब 1969 जनवरी की कोई 12-13 तारीख की, 10-12 जनवरी की। तो देखो बाबा ने अपने पास बुला लिया और हम 17 जनवरी की सुबह यहाँ पर पहुँच गए 69 में। तो बाबा ने कहा था कि जाओ बच्चे वहाँ जाओ, और समय पर बाबा बुला लेगा। तब तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि बाबा जाने वाला है। तो हम और हमारे लौकिक पिताजी वो भी देहरादून से आ गए और हम लोग यहाँ पर 17 जनवरी की सुबह पहुँच गए। 17 और 18 जनवरी को बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखी। क्या देखा उसमें? एक तो ये कि बाबा के सम्मुख हमेशा जैसे जाते थे, जाते थे सामने, बाबा से ये पूछेंगे, ये कहेंगे, बस। लेकिन उन 2 दिनों में ये अनुभव हुआ कि हमें एक भी अक्षर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बाबा दृष्टि देते थे और बाबा कहते थे बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ये कर लो, ऐसे हो जाएगा। यानी कि मन के भावों को भी समझ लेना। मन जीते जगत जीत जो जिसकी स्थिति हो जाती है, बाबा की वो स्थिति बन चुकी थी। और वो तब बनती है, दूसरे के मन के भाव को वो ही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसके अपने मन में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं होगा। नहीं तो हमारे संकल्प उसके संकल्पों से मिक्स हो जाएंगे, तो हम उसके संकल्प पढ़ करके उसकी मनोकामना पूर्ण ही नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? तो ऐसा उन 2 दिनों में करीब 6-7 बार हुआ, 17 और 18 जनवरी को। तो जो कहते हैं भारतीय संस्कृति में ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौत में गंगा, ये बोलते हैं मन। तो ये बाबा की ऐसी स्थिति अंत समय तक बन गई थी। हम सब भी चाहते हैं कोई व्यर्थ संकल्प ना आए। असली तो बात यही है ना, मन में अच्छा है, विकारों पर भी विजय प्राप्त कर ली है, कोई कर्मेंद्रियों से विकर्म एज फार एज पॉसिबल नहीं होते, लेकिन व्यर्थ संकल्प ना आए, ऐसी स्थिति तो बनी नहीं है कि कोई व्यर्थ संकल्प ही सारे दिन में ना आए। भले विकारी नहीं होंगे लेकिन व्यर्थ नहीं। तो उसके लिए एक बार एक शिल्पकार था, बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाता था पत्थर से। तो लोगों ने कहा आप इतनी बढ़िया मूर्ति कैसे बनाते हो? तो उसने कहा नहीं, मैं तो मूर्ति बनाता नहीं कुछ, वो पत्थर जिसमें बनानी होती है, मैं तो सारा उसके चारों तरफ जो व्यर्थ है पत्थर उसको निकाल देता हूँ छेनी से, हथेड़ी से। जब व्यर्थ निकल जाता है, मूर्ति अपने आप प्रत्यक्ष हो जाती है। ऐसे ही हम सब के भी अंदर संपूर्णता की मूर्ति है। जैसे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का था, हम सब के अंदर भी संपूर्णता की स्थिति है, लेकिन कुछ व्यर्थ बातों से ढकी हुई है। लौकिक है, कुछ कोई अलौकिक भी हो सकती है, बाहर की दुनिया से तो संबंध खत्म हो गया, लेकिन हमारे अलौकिक परिवार में ही किसी भाई या किसी बहन के साथ हमारे संबंधों में कटुता हो सकती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है किन्हीं से। अगर हमें लगता है ये भाई या बहन हमारी अवस्था को आगे बढ़ाने में बाधक हो रहा है, बाधा डाल रहा है, तो सामने भी आएगा तो भी हम ओम शांति नहीं करते, गुड मॉर्निंग भी नहीं होती है। क्यों?
क्योंकि अंदर मन में उनके प्रति कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन है। संकल्प हम सोचते हैं वो पहले बोले, वो सोचते हैं ये पहले बोले। तो ये स्थिति को कभी भी ज़्यादा दिन नहीं चलने देना है। कभी भी ऐसा कहीं अनुभव होता है कि फलाने के साथ हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उनके साथ मिलकर आओ बहन जी या आओ भाई जी, कुछ बात करनी है, 5 मिनट बैठ के उस बात को क्लियर कर लो। क्योंकि सतयुग में तो ऐसी स्थिति होगी नहीं, वहाँ तो सबके संबंधों में मधुरता होगी, और यही परिवार सतयुग में होगा और दूसरा कोई नहीं। सबके नाम रूप अलग अलग होंगे, शक्ल अलग होगी, संबंध अलग होंगे, कोई बाप बेटा, बच्चा, भाई बहन आदि आदि। लेकिन अगर हमने ये संबंध, ये स्थिति हमारी यहाँ ज़्यादा दिन तक रही, तो हम बेफिक्र बादशाह कभी नहीं बन सकते, क्योंकि वही व्यक्ति बार बार याद आता रहेगा। कहते हैं जब मनुष्य शरीर छोड़ता है ना, तो अंत समय या तो जिससे अति स्नेह होता है वो याद आता है, या जिससे कुछ मनमुटाव होता है वो ज़्यादा याद आता है। इसीलिए ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बाबा ने जो कहा है, बच्चे, अब बच्चों को ऐसी स्थिति हो, न किसी से अति स्नेह हो। हाँ, कबीरदास जी ने भी बोला है ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। किसी से अति स्नेह भी ना हो। अति स्नेह अगर मनुष्य आत्मा से हुआ तो इसका मतलब मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, वो तो रहा ही नहीं। जिससे अति स्नेह होगा, कोई भी बात होगी दिल में एकदम आएगी, उसे बताऊं, उसे बताऊं, उससे राय सलाह लूं। और जिससे कोई, इसीलिए राग और द्वेष 2 बातें कही गई हैं ना जीवन में, तो न किसी से राग हो न द्वेष हो, सबसे हमारी समान भावना हो। जैसे ब्रह्मा बाबा का था, बाबा को देख के सबको ये लगता था बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना प्यार किसी और को नहीं करता। बहुत बस बाबा की आंखों से स्नेह झलकता था, शरीर से, वाइब्रेशन से, ऑरा ऐसा था। और बाबा ने कहा है कि जब विज्ञान भी आपकी बातों को सिद्ध करेगा तब प्रत्यक्षता होगी, आपकी भी प्रत्यक्षता और बाप की भी प्रत्यक्षता। जैसे मैं बता रहा था, मुझे कई देशों में जाने का सौभाग्य मिला, तो उस संदर्भ में मैं रशिया भी गया था। रशिया से इनविटेशन था कि खास किरलियन फोटोग्राफी, एक किरलियन साइंटिस्ट होके गया, उसने ऐसा कैमरा बनाया कि व्यक्ति का फोटो खींचते हैं ना, उसका ऑरा का भी फोटो आ जाता है। हाँ, इन आँखों से हम नहीं देख सकते, लेकिन उस कैमरे से जब फोटो खींचते हैं और आ जाता है। और केवल व्यक्ति का नहीं, अगर हम उंगली का और फोटो खींचेंगे, उंगली का और आएगा, अंगूठे का आएगा, नाक का आएगा, कान का आएगा, हर चीज का ऑरा होता है। और फिर वो टोटल ऑरा यानी आभा मंडल के रूप में होता है। तो वहाँ गया, हाँ, ये रशिया में, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को दीदी ने बुलाया हुआ था, संतोष बहन ने, और मैं वहाँ पर एक दिन पूरा उसके साथ था। बहुत इंस्ट्रूमेंट लेके आया था, सारा वर्णन कर रहा था, क्योंकि हम लोगों की भी स्टडी है, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के होने के नाते इस पर पुस्तक भी लिखी है। तो उसमें उसने सब देखा और फिर फोटो ऑरा निकाला हमारा, अलग अलग, जैसे पूरा इंस्ट्रूमेंट पे हाथ रखे, मोर रखा, अलग अलग करके। और फिर शाम को सारा स्टडी करके उसने एक बात बताई, बहुत अच्छी है, कि मेरे पास दुनिया के सब लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैनी, बौद्धि, और अमेरिका, जर्मनी, लंदन, सब तरफ से सबके ऑरा मैं निकालता हूँ। लेकिन ब्रह्मा कुमारी वाले जब आते हैं उनका ऑरा निकालता हूँ, तो जितना अच्छा ऑरा ब्रह्मा कुमारी वालों का होता है उतना किसी का नहीं होता। ये साइंटिस्ट्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की
उसकी रिपोर्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। फेस का फोटो निकालेंगे तो मन में जो चल रहा है वो फेस, वो ऑरा होता है। तो वाइब्रेशन उनमें से जो निकलते हैं, बाबा ने कहा भी है, जो वृत्ति होती है अंदर में, बड़ी सूक्ष्म वृत्ति, सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो वृत्ति है वैसा ही व्यक्ति का ऑरा बनता है और वैसा ही फिर वायुमंडल बनता है, वैसे ही वाइब्रेशन निकलते हैं। तो वो वाइब्रेशंस को कैच करके फिर ऑरा का फोटो फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अभी विज्ञान हमारे बहुत नज़दीक आता जा रहा है। विज्ञान ही ये प्रूव करेगा कि हाँ, हम बहुत संस्थाओं में गए वैज्ञानिक, और लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में जब हम आते हैं, एक एक भाई बहन का ऑरा ऐसा पवित्र, क्योंकि उनका मन की शुद्धि के ऊपर अटेंशन है, इसीलिए जैसा मन में विचार होते हैं वैसा और होता है। जिसका पॉजिटिव थिंकिंग होगी, मन में जो 7 गुण हैं आत्मा के, उन गुणों में स्थित होगा, बड़ा अच्छा गोल्डन ऑरा आएगा। जो काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होंगे, ईर्ष्या के वशी, उनका ऑरा बड़ा डार्क कलर का होता है, हेजी होता है, क्लियर बाउंड्री नहीं होती। तो ऐसा अब वो समय आ गया है। हम लोगों को, हमारे ऊपर ये निर्भर करता है कि कैसा हम और अपना निर्मित करें, जिसे वैज्ञानिक लोग भी देख करके ये बात बताएं कि हाँ, ये ही जैसे पवित्र आत्माएं हैं, सतयुगी दुनिया के अधिकारी हैं। हम जितना भी बोलें, आध्यात्मिक लोग बहुत बातें बोलते हैं, दुनिया विश्वास नहीं करती, लेकिन साइंटिस्ट जो बात बोलते हैं, जो दिखाते हैं प्रमाण के साथ, उसे दुनिया तुरंत स्वीकार कर लेती है। तो अभी वो समय है, एक हमें ये करना है और क्या करना है साथ साथ। और ये तब होगा जब अंदर के हमारे विचारों की शुद्धि, व्यवहार की शुद्धि, जो बाबा ने बताया वो सब होगी। तो मैं आपको बता रहा था 17 जनवरी को जब हम पहुंच गए तो एक तो बाबा का ये देखा, हाँ, बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा मन के बात भी बता देते, ये प्रश्न पूछने आओ बच्चे, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। मन जीते जगत जीत, ये कर्मातीत आत्मा की निशानी है। दूसरा, कोई भी पेंडिंग काम अगर होता है, अंत में वो याद आता है, अरे मुझे तो ये करना था। तो अभी आप सब लोग भी कोई भी कार्य को जो सोचा है अच्छा कार्य है, उसको पोस्टपोन नहीं करो, आगे के लिए नहीं करो, जो करना है वो कर लें। क्योंकि यहाँ पर आते हैं हम लोग, अक्सर देखते हैं मधुबन में भोग लगाने, हर बार कोई ना कोई आता है अपने किसी का भोग लगाने, और वो कई यही बताते हैं वो ऊपर बड़ा रोता हुआ उसे देखा। क्यों? क्योंकि वो कहता था कि बस मेरे मन में ये संकल्प था, इतना धन है, इसका सदुपयोग कर ले, सेंटर बना दें, सोचता ही रह गया, लेकिन समय निकल गया। बच्ची है, ईश्वरीय सेवा में लग जाए, समर्पित नहीं करा, आदि आदि। तो इसीलिए अब समेटने का काम जितना करेंगे, जैसा ब्रह्मा बाबा ने 1-2 साल पहले से ही समेटने का कार्य शुरू कर दिया, तो अंत तक बिल्कुल इतने निसंकल्प बेफिक्र बादशाह हो गए कि कोई भी, हम लोग बड़ी से बड़ी घटना का भी वर्णन करने जाते थे कोई भी, तो बस वो कहते थे बाबा अच्छा बच्चे ये चलो, उसका समाधान भी देते थे। जैसे कलकत्ता में प्रदर्शनी लगाई थी और समाजियों ने किन्होंने आग लगा दी, नुकसान हुआ। हमारे कुछ बड़े बड़े वकील भाई कानपुर के, खास त्रिलोक चंद जी, संतराम जी, गुप्ता जी आदि आदि, उन्होंने कहा बाबा हमारे पास इतने सबूत हैं, हम इन पर केस करेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाप कभी बच्चों पर केस नहीं कर सकता, बच्चे चाहे जैसे भी हों, लेकिन बाप का काम है उन्हें समझाना। तो बस उन्हें समझाओ, बाकी सावधानी रखो, आगे से जब करो इंश्योरेंस करो, नुकसान का कंपेंसेशन हो जाए, आदि आदि बाबा ये बात बताते थे। तो इसीलिए
अभी ये देखते चलना है, अंत समय को टारगेट माइंड में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, जैसे बाबा ने किया। अंत में जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होगा, पहले से हमें आभास हो जाएगा हम शरीर छोड़ने वाले हैं। सबसे बड़ी ब्यूटी ये है। क्यों? ब्रह्मा बाबा को आभास हो गया था, और ब्रह्मा बाबा को इसीलिए बाबा ने ना क्या किया कि जब बिल्कुल ये अंतिम 2 दिन में बाबा के जो पेंडिंग काम रह गए थे वो बाबा ने पूरे किए। पत्र जितने लिखने थे लिखवा दिए, ईशु दादी से कह के, बच्ची एक भी पत्र ऐसा ना रह जाए जो बच्चा कहे कोई भी कि बाबा ने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। सारे पत्र, ढेर सारे पत्रों को जवाब दिया। जो नक्की लेक का म्यूजियम का मकान है वो लेने की बात चल रही थी, वहाँ प्रदर्शनी लगाई थी, बहुत देखी थी, लेकिन तब हमारे पास इतना साधन धन नहीं था, पेंडिंग पड़ा हुआ था। लास्ट डे बाबा ने उस फाइल पर भी हस्ताक्षर किए, पेंडिंग काम ना रह जाए। और उसी दिन ही, क्योंकि कोई भी पेंडिंग काम, बचा हुआ काम रह जाता है, वो ही बार बार याद आता है। तो इसीलिए आज जो मुरली में भी था ना, साक्षी स्थिति से, तो साक्षी स्थिति जितनी होती जाएगी उतने बेफिक्र बादशाह भी हो जाएंगे। कैसे बनानी है? तो साक्षी दृष्टा बनना है। तो पहली चीज, आत्मा जो है वो दृष्टा है। नेत्र जो है ये तो दृष्टि है, नेत्र खिड़की है, इनके थ्रू देखते हैं। तो साक्षी दृष्टा, एक दृष्टा, एक दृष्टि, फिर इनके द्वारा जो देखते हैं वो है दृश्य, तीसरी चीज। तो दृश्य जो देखते हैं, दृश्य तो चलता रहता है, हम चलते हैं, दृश्य भी भागते रहते हैं, पीछे चलते रहते हैं, लेकिन किसी भी दृश्य पर हम रुक ना जाए। कई बार कोई घटनाएं होती हैं, दृश्य पर रुक जाते हैं, तो क्या हो गया, कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, आदि आदि। तो दृश्य आएंगे लेकिन परिस्थितियां जाती रहे, वो जाए, हम ठहरे नहीं। चौथी चीज हमारा दृष्टिकोण। ये 5 चीजें सदा याद रहेंगी तो साक्षी दृष्टा स्थिति अंत में अवश्य बना सकेंगे। तो पहली चीज दृष्टा, दूसरा दृष्टि, तीसरा दृश्य, चौथा दृष्टिकोण। हमारा एटीट्यूड यही हो जो बाबा ने कहा है, जो भी हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आगे आज और अच्छा होगा, कल उससे भी अच्छा होगा। किसी भी घटना में, परिस्थिति में हमारे मन में ये प्रश्नवाचक चिन्ह न लगे कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था। नहीं, अभी इमीडिएटली उसका कल्याणकारी रूप हमें न भी दिखे, लेकिन अवश्य उसमें गहरा कल्याण समाया हुआ है। तो ये है हमारा एटीट्यूड जैसा होगा, दृष्टिकोण जैसा होगा, फिर वैसा ही हमारा आगे आने वाला व्यवहार और कर्तव्य होगा। और 5वीं चीज, भक्ति मार्ग में भी हमारे दृष्टांत लिखे जाएंगे। जो मीरा के, नारद के, बहुत भक्तों के शिरोमणि भी जो होके गए, उनके दृष्टांत लिखे गए हैं ना। कोई होता है भक्त का, अरे भाई उसने तो दीवाल पे बैठा था, दिवाली चला दी। कहीं सुना है, मैं पंढरपुर गया था, बहुत नामी ग्रामी संत तुकाराम का, ज्ञानेश्वर, हाँ, उनकी बात है। भक्तों की ऐसी ऐसी बातें, वो हमारी और आपकी ही बातें हैं। दृष्टांत लोग देखते रहेंगे और ऐसे ऐसे दृष्टांत लिखते रहेंगे जो भक्ति मार्ग में और प्रत्यक्ष होते जाएंगे। तो हमें लक्ष्य यही रहे, बेफिक्र बादशाह तो बनना ही है। वो तब बनेंगे जब एक साक्षी दृष्टा मूर्त, जो आज बाबा ने मुरली में कहा, और वो साक्षी दृष्टा होने के लिए इन 5 बातों पर भी पूरा अटेंशन रहे। और हमारी स्वस्थिति ऐसी हो जो कोई भी परिस्थिति आए
उस परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ले। ब्रह्मा बाबा इतने 93 ईयर्स के अंतिम दिन मैंने देखा, मैं तो सामने था, 2 दिन बताया ना, 17-18 जनवरी को बाबा को खांसी कई बार ऐसी आती थी, आंख से पानी निकलने लगता था। हम लोगों को लगता था बाबा को तो जैसे बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन अपने लिए ही बाबा ने युक्ति निकाली हुई थी। वहाँ पर 3 संदली हैं जय हिस्ट्री हॉल में, 3 रहती थी, एक पे बाबा बैठते थे, एक पे मम्मा, बीच खाली रहती थी। गुरुवार के दिन संदेशी उसमें भोग लगाया करती थी और फिर भोग के बाद संदेश सुनाती थी। तो खांसी जब आती थी, बाबा कहता था देखो बच्चे, अभी तो ये तमो प्रधान शरीर है, आत्मा भी तमो प्रधान है, बीमारी रोग शोक सब आते हैं, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा। बगल में कृष्ण का, नारायण का चित्र जो है बाबा का रहता था। और बाबा देखो बच्चे, बच्चों को खुशी में ना खग्गियाँ मारनी चाहिए, ऐसे बाबा करके भी बताता था। खग्गियाँ इतनी खुशी हो, आज जो गम है उस गम को खा जाए खुशी। और बस थोड़ी देर में कहाँ खांसी गई, फिर बाबा मुरली चलाने लगते थे, फिर बाबा के चेहरे पर वही रौनक, वही लाइट माइट आ जाती थी। तो अपने लिए परिस्थितियाँ अगर कोई आती हैं तो कैसे हम उस पर विजय प्राप्त करें, हमें ही करनी है। मैं उसका बात बता रहा था ना, संदेशी गुरुवार को हम देखते थे, गुरुवार को संदेशी जब भोग लगा लेती थी और फिर बाबा हाथ में जो डिब्बी जिसमें भोग बनाया हुआ था वो हाथ में लेता था, थोड़ा लेके यूँ रखते थे। बाबा कहते हाँ बच्ची आओ, आओ बच्ची आओ। तो हम सब देखते थे बाबा किसको भोग के लिए बुला रहा है, आओ 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 बच्ची। तो पीछे के दरवाजे से एक छोटी सी चिड़िया बुलबुल चू 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 फुदकती हुई आती थी, बस बाबा के पास तक आई, फिर उछल के मेज तक चढ़ी, मेज से फिर बाबा के हाथ पर आती थी, थाली जो होता था भोग का बर्तन, और फिर वो बाबा के हाथ का ये करती थी। तब तक कोई को भी वो मतलब भोग का दिया नहीं। पहला पहला भोग का ये ही वसुधैव कुटुंबकम का, सृष्टि का पिता, उसका प्रमाण हमने बाबा में देखा कि ये तो चलो चिड़िया की बात है, और चिड़िया और एक यहीं पर जैसे ये घड़ी लगी है ना, बगल में एक घड़ी लगी हुई थी, वो पुराने ज़माने में वैसी घड़ी जो बुज़ुर्ग होंगे कि बस जब फुल आवर होता था 6 बजे 7 बजे तो खिड़की सी खुलती थी, उसमें से एक चिड़िया बाहर, मैकेनिकल चिड़िया आती थी, कू कू, जितने घंटे होते थे उतनी बार वो करती थी, फिर अंदर चली जाती थी और फिर दरवाज़ा खिड़की बंद हो जाती थी। तो हमने खुद अपनी आँखों से कई बार देखा है हिस्ट्री हॉल में। तो एक बार ऐसे ही गुरुवार को ना वो का दिन था, वो चिड़िया जो बाबा ने भोग खिलाया आई, इतनी देर में कुछ 8 बजे होंगे, तो वो चिड़िया की, दूसरी चिड़िया की आवाज़ आई, तो वो जैसी वो आवाज़ आई तो ये चिड़िया तो भोग खा के देखने लगी, और दूसरी कौन सी चिड़िया आ गई है, और वो जाके देखा उधर, फिजिकली तो चिड़िया दिखाई देती थी, ये उड़ के उधर गई बाबा घड़ी के पास और चोंच मारने लगी। तो बाबा कहते देखो ये कलयुगी दुनिया में ये पशु पक्षी भी आपस में स्नेह से नहीं रह सकते, और इनमें भी देखो कितना वैर है। ये तो मैंने वैसे बताया आपको कि हर छोटी बात में भी वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है ना, वसुधा ही हमारा कुटुंब है, वो कुटुंब की बात हमारे अंदर होनी चाहिए। चलो ये तो चिड़िया है, हार्मलेस क्रिएचर, वो आपने सुना होगा एक बार सांप निकला था जहाँ भी हमारी डिस्पेंसरी है, तब तो सब कच्चा था। बाबा किचन का चक्कर लगा के आ रहे थे, तो बाबा आए, तो सब बच्चों ने दूर से बाबा आप मत आओ यहाँ, ये बहुत बड़ा सांप है, बहुत फुफकार रहा है। और एक भाई ने डंडा उसके फन पर रखा हुआ था, तो पीछे तो पूरा हिल रहा था, लेकिन फन पर डंडा रखने की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा था सांप।
बाबा आए, बाबा ने कहा अरे रे रे बच्चे को मारो नहीं, हर एक के लिए बाबा का बच्चा बच्ची सांप भी हो बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाओ। बाबा ये तो बहुत जहरीला सांप लगता है, और ये नहीं बच्चे, एक बच्चे को बुलाया, बच्चे इसको पूंछ से पकड़ो, मटके में डालो और जंगल में छोड़ो। वो थोड़ा हिचका भाई हैं, लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बाबा मदद करता है। बाबा सांप के सामने की तरफ गए, उसे दृष्टि दी, जो बहुत तेजी से हिल रहा था, एकदम फुफकार रहा था, वो एकदम धीरे धीरे जैसे बिल्कुल शांत हो गया। फिर भाई ने उसे पूंछ से पकड़ा, पकड़ करके मटके में डाला, उसे बांधा और जंगल में भिजवा दिया। तो कहने का भाव ये है कि ये भारतीय संस्कृति में जो वसुधैव कुटुंबकम बोला गया था, ये कहने तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे व्यवहार में आए और बाबा के व्यवहार में आता। ऐसे तो अनेक बातें हैं, लेकिन अंत में मम्मा की एक बात सुना के मैं पूरा करता हूँ कि मम्मा ने जिस दिन शरीर छोड़ा, जून 24 जून था ना, 1965, मम्मा वतन में गई, मतलब तो वहाँ पर पूछा, सूक्ष्म वतनवासी बाप दादा ने, ब्रह्मा बाबा ने, बच्ची कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो मम्मा तो चुप रही। फिर मम्मा ने कहा नहीं बाबा मैंने तो नहीं किया। कि जाओ जाओ बच्ची, अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, सब बच्चे योग में बैठे हैं, बाबा भी आवाहन कर रहे हैं तुम्हारा, जाओ और शरीर में प्रवेश करके कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ। ऊपर से बाबा ने भेजा, मम्मा नीचे आई होंगी। फिर थोड़े समय रहीं और थोड़े समय के बाद फिर मम्मा जब ऊपर गई तो बाबा ने पूछा कि बच्ची अनुभव किया कर्मातीत स्थिति का? कि नहीं बाबा। क्यों बच्ची? बाबा ने तो इसीलिए भेजा था कि बाबा जब मैं गई शरीर तो एकदम ठंडा पड़ गया था, शरीर में कोई चुरपुर नहीं हुई, और कर्मातीत यानी कर्मों से अलग न्यारे अतीत ऐसी स्थिति आई नहीं, क्योंकि जब मैं शरीर में प्रवेश ही नहीं कर सकी, शरीर में कोई चुरपुर नहीं हुई, जीवंत अवस्था नहीं हुई, इसीलिए वो स्थिति का अनुभव नहीं किया। तब बाबा ने उन्हें एक बात बताई कि देखो बच्ची, अभी तो परमधाम अपने घर नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ जो भी आत्मा अपना सीट छोड़ के परमधाम से आके यहाँ जन्म लेके पार्ट बजाया है, जब तक वो उसी स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेती पवित्रता की, जिस स्थिति में शरीर छोड़ा था उसने, जो इन्होंने सतयुग में उनकी कर्मातीत अवस्था अपनी उतनी उच्च कोटि की थी, जो त्रेता युग में द्वापर, हर एक की कर्मातीत स्थिति अपनी अपनी है। तो अब तुम्हें पुनर्जन्म लेके अपनी उसी स्थिति को प्राप्त करना है, कर्मातीत स्थिति के जो पाना है, जो परम धाम से आते वक़्त जो तुम्हारी अवस्था थी स्थिति। इसलिए अब जाओ और बच्चों को यही संदेश देना कि कोई भी बच्चा जाके परम धाम अपने स्थिति अपनी सीट पर नहीं जा सकता जब तक यहीं पर भी उसका वो कर्मातीत उस स्थिति को प्राप्त नहीं करता पवित्रता की, जिस पवित्रता की स्थिति को छोड़ करके यहाँ आया था। तो इसीलिए कभी भी किसी बच्चे को वर्तमान स्थिति को देख के वो ना हो मेरा ये शरीर छोड़े, धन का अभाव है, ये नया जन्म मिलेगा, ये शरीर छोड़ने का संकल्प कभी भी किसी को किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। ये संगम योगी जन्म बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसी के द्वारा मुझे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। तो ये जितनी भी स्थिति हैं बेफिक्र बादशाह बनने की, ये अब हमारा वही लक्ष्य होना चाहिए कि जो बाबा मम्मा की बात है और बाबा ने जो प्राप्त की, बाबा के सामने स्थिति आई, फिर भी बाबा सिर्फ 33 वर्ष के अंदर 36 में बाबा को ज्ञान मिला और 69 में तो कर्मातीत बन गए ब्रह्मा बाबा। और हम लोगों को तो उससे ज़्यादा बहुत बैठे हैं, मैं भी 50 साल से ज़्यादा का हूँ ज्ञान में।
तो ये कभी संकल्प भी ना आए शरीर छोड़ने का, और कभी ये भी ना आए कि अब बनूंगा या ना बनूंगा। नहीं, मैं ही वो कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूँ जो बनी थी, अब भी बन रही हूँ और कल्प कल्प बनती रहूँगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।